आदरणीय नाना और तीर्थ रूपी सौभाग्यवती नानी, आपकी बेटी मैना का आपको सादर प्रणाम। ये खत इसलिए लिख रही हूँ कि कुछ दिन पहले ज्योतिष आचार्य बृहस्पति जी यहाँ आए थे और उन्होंने मेरा भविष्य बताया कि मैं, तो तुम अपने माता पिता को सारी कहानी बता देना चाहती हो? माँ जी, ये चिट्ठी मुझे दे दीजिए। साईनाथ, आपके हाथ को क्या हुआ? ये धुआं क्यों निकल रहा है? आपका हाथ तो जल गया। ऐसा लग रहा है जैसे आपने अपना हाथ किसी दिए की लौ पे रख दिया हो। मैंने नहीं नानावली, मेरे एक भक्त का हाथ दिए की लौ पर रखा गया था और उस भक्त को तकलीफ न हो इसलिए आपने उसकी तकलीफ अपने आप पर ले ली। उन भिखारियों को खाना खिला दिया? वो भिखारी नहीं थे माँ जी, वो तो अतिथि थे। तो तुम अब मुझे शिक्षा दोगी? साईं बाबा कहते हैं कि दरवाजे पर आया हुआ याचक कभी खाली हाथ वापस नहीं जाना चाहिए। साईं बाबा, तो तुमने उन भिखारियों को भी साईं बाबा के बारे में लंबा चौड़ा भाषण दे डाला? वो सबका मालिक है, वो लोगों को नई जिंदगी देता है। अरे अपने बारे में सोच मनहूस, तू भी तो मरने वाली है। तुझे तेरे साईं बाबा नई जिंदगी देंगे? क्यों झगड़ा कर रही हो? अरे तुझे तो इस मनहूस ने अपने पल्लू से बांध रखा है। जाओ, जाकर तैयारी करो। हम आशा के साथ जा रहे हैं लड़की वालों के यहाँ, तेरी दूसरी शादी के लिए लड़की पसंद करने। देवा, ये क्या? आप हंस रहे हैं? लेकिन गुरुजी, इनकी आंखों में आंसू हैं। साईं बाबा, आप हमें डरा क्यों रहे हैं? मैं भला क्यों डराने लगा आपको? मैं तो मालिक की लीला पर हंस रहा हूं और क्या बाबा? मालिक के बनाए मर्द पुरुष की हालत पर तरस आ रहा है मुझे। ऐसा क्यों साईनाथ? सर्वश्रेष्ठ रचनाकार है वो, उसकी रचना श्रेष्ठ है। जरा पुरुष को देखो। मर्द। एक औरत मर्द को जन्म देती है जिसे वो मां कहता है। दूसरी औरत उसका जन्म जन्म तक साथ देती है जिसे वो पत्नी कहता है। मां उसे 9 महीने पेट में रखती है। पत्नी पुरुष के सारे अपराधों को पेट में रखती है।
माँ मर्द को जिंदगी देती है और पत्नी मर्द की जिंदगी बनाती है। मर्द को जन्म देने के बाद माँ को लगता है कि उसका अपना जीवन सार्थक हुआ, वो संपूर्ण स्त्री बन गई। वही मर्द जब शादी के बाद अपनी पत्नी से एक रूप हो जाता है तो पत्नी को लगता है कि वो संपूर्ण स्त्री बन गई, उसकी जिंदगी सार्थक हो गई। मां और पत्नी दोनों औरतों का जिंदगी में एक अहम स्थान है। ये दोनों औरतें इस पुरुष के लिए ही जीती हैं और साथ साथ उस पर अपना हक भी जताती हैं। जब ऐसी नौबत आती है तब इन दोनों औरतों के बीच पुरुष मजबूर हो जाता है। वो ना अपनी मां को नाराज करना चाहता है ना अपनी पत्नी को। उसकी हालत त्रिशंकु की तरह हो जाती है। वाह मालिक, वाह। पुरुष पर अंकुश लगाने का काम तुमने दो स्त्रियों को सौंप दिया है। सबका मालिक एक। मैं अपना घर का पूरा काम अधूरा छोड़कर आई हूँ। अब मैं अपने घर जाऊंगी। अरे ये भी तो तुम्हारा ही घर है। नहीं बहना, ये घर अब रमाकांत की होने वाली नई दुल्हन का घर है। अरे मैंने रमाकांत से तो पूछा ही नहीं। क्यों रमाकांत, तुम्हें अपनी होने वाली दूसरी दुल्हन कैसे लगी? उससे क्या पूछती हो, मैंने तो उसे देखते ही हाँ कर दी थी। आशा बहन, मैं तो यही चाहती हूँ कि चटमंगनी पट ब्याह हो जाए। अब आप दोनों शपथ लीजिए। मैं हर सुख दुख में अपनी पत्नी का साथ दूंगा। मैं हर सुख दुख में अपनी पत्नी का साथ दूंगा। मैं अपने कर्तव्य से कभी पीछे नहीं हटूंगा। मैं कभी अपने कर्तव्य से विचलित नहीं होऊंगा। स्वाहा। तुम लड़की वालों से कह दो जल्दी से जल्दी शादी का मुहूर्त निकाल लें। हमें शादी की बहुत जल्दी है। किसी की आंखों में आंसू देखकर हमें उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। हमें उसकी आंखें पोंछनी चाहिए और वो कैसे हंसे उसका प्रयत्न करना चाहिए। किसी को दुख, दर्द, पीड़ा और वेदना देना आसान है, लेकिन किसी को सुख देना, उसे सुखी करना उतना ही मुश्किल है। हो सके तो उसका दुख बांट लो, फिर देखो जिंदगी कैसे मुस्कुराती है। क्योंकि तब मालिक की दुआ तुम्हारे साथ होगी। सबका मालिक एक। जब तक ये मुझे पोता नहीं दे देती, इसके मरने का भविष्य किसी को पता नहीं चलना चाहिए। इसके माँ बाप को तो बिल्कुल भी नहीं। माँ जी, आदरणीय नाना और तीर्थ रूपी सौभाग्यवती नानी, आपकी बेटी मैना का आपको सादर प्रणाम। ये खत इसलिए लिख रही हूँ कि कुछ दिन पहले ज्योतिष आचार्य बृहस्पति जी
यहाँ आए थे और उन्होंने मेरा भविष्य बताया कि मैं तो तुम अपने माता पिता को सारी कहानी बता देना चाहती हो? माँ जी, ये चिट्ठी मुझे दे दीजिए। फिर कभी अपने माँ बाप को चिट्ठी लिखने की कोशिश मत करना। समझ लो तुम्हारे माँ बाप मर गए। इस घर की बात इस घर से बाहर नहीं जानी चाहिए, समझी? रो मत, कुछ नहीं हुआ है तुम्हारे हाथ को। क्या हाथ देखकर बिलख रही है? इतना याद रख, अगर दोबारा चिट्ठी लिखने की कोशिश की ना तो तुम्हारे दोनों हाथों की उंगलियां काट कर फेंक दूंगी यहीं पे। देवा, माँ, गुरुजी, बाबा का हाथ जल रहा है। साईनाथ, आपके हाथ को क्या हुआ? ये धुआं क्यों निकल रहा है? आपका हाथ तो जल गया। ऐसा लग रहा है जैसे आपने अपना हाथ किसी दिए की लौ पे रख दिया हो। मैंने नहीं नानावली, मेरे एक भक्त का हाथ दिए की लौ पर रखा गया था और उस भक्त को तकलीफ न हो इसलिए आपने उसकी तकलीफ अपने आप पर ले ली। उसका दुख दर्द आपने झेल लिया। आपने अपने उस भक्त को बचा लिया। लक्ष्मी बेटी, बाबा के हाथ को तेल लगा दो। हाँ, जाओ। साईनाथ, बहुत तकलीफ हो रहा है। जब मेरे भक्तों पर अन्याय और अत्याचार होता है तब मुझे दर्द होता है मालसापति। मुझे तब दुख होता है जब इंसान ही इंसान का दुश्मन बन जाता है, जब स्वार्थ परमार्थ पर हावी होने लगता है तब मैं दिल ही दिल में बेचैन हो जाता हूं और जब आसक्ति मोक्ष मुक्ति को तिलांजलि देती है तब मैं मारे दर्द के परेशान हो जाता हूं। अपने शरीर के घाव मुझे दर्द नहीं देते लेकिन अपने भक्तों का दर्द, उनके दिल पर लगे हुए घाव मुझे रुला देते हैं। मैं यहाँ सबका भला करने आया हूँ। इंसानों के बीच रहना है इसलिए मैंने ये इंसानी चोला पहना है। देवा, आप तो इंसानी चोले के सुख दुख से परे हैं।
परे हूं श्यामा, लेकिन अपने भक्तों के सुख दुख से मैं दिल से जुड़ा हुआ हूं। इसलिए मेरे भक्तों के सुख दुख मेरे सुख दुख हैं। जब वो खुश होते हैं श्यामा तो मैं खुश होता हूं। जब वो मुस्कुराते हैं तो मैं मुस्कुराता हूं। अपने भक्तों को जब दुख तकलीफ होती है तो मेरी आंखें बाहर आती हैं। मालिक का बनाया कर्मों का बंधन मैं तोड़ नहीं सकता, वरना हर किसी के नसीब का दुख दर्द मैं ले लेता। लेकिन अपने कर्मों के भोग तो हर किसी को भोगने ही पड़ते हैं। ये दुनिया बड़ी जालिम है महासापति, स्वार्थी है, निर्दयी है। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि शरीर की मर्यादा में रहकर मैं मालिक का दिया हुआ काम पूरा कर भी सकूंगा। अगर मैं काम पूरा न कर सका तो इस शरीर के नाश होने के बाद भी मुझे शिरडी में ही निवास करना होगा। लोगों का दुख दर्द दूर करने के लिए, उन्हें करुणा देने के लिए, उन्हें सन्मार्ग पर लाने के लिए मुझे मृत्यु के बाद भी शिरडी में ही रहना होगा। महासापति, मालिक की लीला समझ में आई। मैं यहाँ लोगों को मुक्ति देने आया हूँ, लेकिन मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। तब तक मुक्ति नहीं मिलेगी जब तक इस संसार में दुखों का अंत नहीं होगा। सबका मालिक एक। लड़की वालों से कह दो जल्दी से जल्दी शादी का मुहूर्त निकालें। हमें शादी की बहुत जल्दी है। आपकी दूसरी शादी मैं सहन नहीं कर सकती। आपको शादी करनी ही है तो मेरी मौत के बाद कर लीजिएगा। आपका दूसरी शादी करना मेरे अस्तित्व का अपमान है। मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। अब मेरी रक्षा साईं बाबा करेंगे।
नाना, कैसे घोड़े बेचकर सो रहे हो तुम? हमारी मैना बिटिया कैसी है? तुम उसका हालचाल पूछने के लिए उसके ससुराल गए थे या नहीं? नाना। साईं बाबा, क्या हुआ? चिल्लाए क्यों? साईं बाबा, साईं बाबा? यहाँ साईं बाबा आए थे नानी। उन्होंने सपने में मुझे दर्शन दिए। साईं बाबा के दर्शन होने के बाद आपको तो खुश होना चाहिए, लेकिन आप बेचैन हैं। क्यों? कुछ कहा आपसे साईं बाबा ने? मुझसे छुपाइए मत, बोलिए। नानी, याद है तुम्हें, मैना ताई को मिलने के लिए एक बार जिद किया था? हाँ, लेकिन उसका साईं बाबा के दर्शन के साथ क्या संबंध है? यही तो साईं बाबा मुझसे पूछ रहे थे कि मैना बेटी कैसी है। उसका हाल जानने के लिए क्या मैं उसके ससुराल गया था? कहीं हमारी मैना बेटी किसी मुसीबत में तो नहीं है? रमाकांत, अरे ओ रमाकांत! क्या हुआ माँ? क्यों नींद खराब कर रही हो चिल्ला चिल्ला कर? अरे घर में आग लगी हुई है और तू है जो सोना चाहता है। आग? अरे अक्ल के अंधे, मेरी बहू तुम्हारी पत्नी बिस्तर पर नहीं है, देखो। अरे उस कलमुई ने कहीं कुएं में कूद कर अपनी जान तो नहीं दे दी? ऐसा मत कहो माँ। अरे जाकर ढूंढ उसे, जा जल्दी ढूंढ के ला उसको, वापस लेकर आ। किस जन्म का बदला ले रही है मैना तू मुझसे? मैना, 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 कहाँ गई होगी मैना? अगर उसने अपनी जिंदगी के साथ कुछ कर लिया होगा तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं करूंगा। मैना, मैना, शुक्र है तुम मिल गई। चलो घर चलो। नहीं, क्षमा चाहती हूँ। अब मैं उस घर में नहीं जाऊंगी। लेकिन क्यों? एक स्त्री हर अपमान सह सकती है, लेकिन अपने पति की दूसरी शादी वो कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे जाने दीजिए, जाने दीजिए। मैं तुम्हें ले जाने आया हूँ। चलो घर चलो, मुझ पर विश्वास करो। मैं तुम्हारी कसम खाकर कहता हूँ, मैं कभी दूसरी शादी नहीं करूंगा। सच? हाँ। बाबा, आज आप बहुत खुश नजर आ रहे हैं। जब बाबा के भक्त खुश होते हैं तो बाबा भी खुश होते हैं। साईनाथ, ईश्वर कब खुश होता है? इस सृष्टि की रचना में अहम भूमिका निभाने के लिए ईश्वर के भेजे हुए पति पत्नी को जब एक दूसरे के प्यार का साक्षात्कार होता है तब ईश्वर खुश होता है।
शादी की बुनियाद विश्वास है महालसापति। जब पति पत्नी जान जाते हैं कि दोनों का एक दूसरे पर अटूट विश्वास है, तब मालिक खुश होता है। पति पत्नी के बीच जो भी गलतफहमियां होती हैं, जब वो सब गलतफहमियां दूर हो जाती हैं, तब मालिक को खुशी होती है। और जब मालिक खुश होता है तो ये दुनिया खुश होती है। मंद मंद हवा चलती है जो हमें आनंद देती है। फूल खिलते हैं, पेड़ पौधे डोलते हैं, पंछी किलबिलाते हुए यहाँ से वहां, वहां से यहाँ उड़ाने भरते रहते हैं। समुंदर में लहरें नाचती हैं, आकाश खुश होकर बादलों का जामा पहन लेता है। मौसम ऐसा खुशगवार होता है कि रोते हुए के चेहरे पर भी खुशी झलकने लगती है। देवा, आप तो कवि बन गए। जो न देखे रवि वो देखे कभी। गुरुजी, साईनाथ रात भर परेशान थे। बाबा का कोई भक्त परेशानी में था। हाँ, अब तो उसकी सारी परेशानियां दूर हो गई होंगी बाबा। अब मेरे उस भक्त की परेशानियां बढ़ेंगी सगुन। मालिक मेरे भक्त की परीक्षा ले रहा है और मेरे भक्त को उस परीक्षा में खरा उतरना होगा। सबका मालिक एक। मां सप्तशृंगी देवी, आपने मुझे सपने में दर्शन दिए, क्यों मां? तुम्हें तुम्हारी कुलदेवी का बुलावा आया है श्यामा। हाँ गुरुजी, आपको देवी सप्तशृंगी के स्थान वणी जाना चाहिए। हाँ गुरुजी, आप कुल देवी के दर्शन कराइए। लक्ष्मी की माँ, मेरी कुल देवी और कुल देवता तो साईं बाबा है, मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं। ऐसा नहीं कहते श्यामा। अरे तुम्हारी कुलदेवी ने तुम्हें सपने में आकर कहा कि तुम्हें उनके पास जाना चाहिए, तो तुम्हें जाना चाहिए। देखिए देवा, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। वणी यहाँ से दूर नहीं है गुरुजी। अरे भाई, लोग तो अहमदनगर से चले आते हैं कुलदेवी के दर्शन करने के लिए। कुछ भी हो बाबा, मैंने आपके दर्शन कर लिए, समझो मैंने कुल देवी के दर्शन कर लिए। श्यामा, जिद नहीं करते। अरे तुम्हारी कोई मन्नत होगी जो तुम्हें पूरी करनी होगी, इसलिए तो देवी माँ ने खुद सपने में आकर तुम्हें दर्शन दिए। अरे मैंने कोई मन्नत नहीं मांगी है देवा। लेकिन सप्तशृंगी देवी के दर्शन का कोई ना कोई मतलब तो होगा। कुछ ना कुछ संकेत तो देवी ने दिया होगा। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रही है लक्ष्मी की माँ। तुम अभी इसी वक्त वणी चले जाओ। अरे आप मुझे वणी क्यों भेजना चाहते हैं? अरे सबका मालिक एक। आधी रात हो चुकी है उर्मिला, अभी तक सोई नहीं। मुझे नींद नहीं आ रही है। बाहर तो अंधेरा बहुत है। क्या देख रही हो? मैं इसी अंधेरे को घूर रही हूँ। अब ये अंधेरा मुझे अपना कोई रिश्तेदार नजर आता है। वो क्यों? बिल्कुल ऐसा ही अंधेरा मेरे मन में छाया हुआ है। इस अंधेरे ने मेरे भविष्य को निगल लिया है और ये अंधेरा अब मुझे भी निगल जाएगा। ऐसा कभी नहीं होगा उर्मिला। उजाला आते ही अंधेरे का नामो निशान मिट जाएगा। हमारी जिंदगी में भी सूर्योदय होगा। कब कब होगा हमारी जिंदगी में सूर्योदय? और हम कब तक इंतजार करते रहेंगे? हमारी जिंदगी के अंधेरे तो और भी गहरे होते जा रहे हैं। उर्मिला, शंकर बता रहा था कि अहमदनगर में एक तेजस्वी साधु आया है। हम उसके दर्शन करेंगे और आशीर्वाद मांगेंगे। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। क्या तुम्हारा साधु संतों पर विश्वास नहीं रहा?
साधु संतों के पास जाकर आशीर्वाद लेने का मतलब है अपनी सोनी कोख का ढिंढोरा पूरे गांव में पीटना? नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। क्यों? अब भगवान ही नहीं चाहते कि मैं माँ बनूं, तो ये साधु क्या करेगा? सिर्फ मुझ पर तरस खाएगा, दया की भीख देगा। और आज तक कितने साधुओं के पास हम गए हैं, कितनों के आशीर्वाद लिए हैं, कितनों के आगे गिड़गिड़ाए, लेकिन क्या हुआ? कुछ नहीं। मैं माँ नहीं बनी, मेरी सुनी को सुनी रह गई। मुझे भगवान सामने मिलेंगे तो मैं पूछूंगी कि मुझे माँ नहीं बनाना था तो औरत क्यों बनाया? मालसापति, जब कोई मालिक को दोष देता है, उसे गुनहगार बताता है, तो मुझे दुख होता है। मालसापति, अपने कर्मों के लिए कोई मालिक को जिम्मेदार कैसे ठहराता है? मालिक दयालु है, वो हर किसी पर दया करता है, उसकी कृपा दृष्टि हर किसी पर होती है, लेकिन कर्म फल पर वो भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता। अरे उर्मिला, तुम वैसे सबकी गोद भराई में तो आती रहती हो, लेकिन तुम्हारी गोद भराई में कब बुलाओगी हमें? हाँ, वैसे कितने साल हो गए तुम्हारी शादी को? अभी तक तुम्हारी गोद सुनी क्यों है? अरे ये तो बांझ है, बांझ। ये माल तुमको क्या हो गया? अरे ये तो बांझ है, बांझ। वैसे कितने साल हो गए तुम्हारी शादी को? अभी तक तुम्हारी गोद सुनी क्यों है? अरे ये बांझ है, बांझ। उर्मिला, जी, आ गए आप? लो, ये रख लो। ये क्या है? जहर। जहर? अरे भाई, तुम्हारे देवर शंकर ने दिया है। मेरे देवर को घर में जहर मंगवाने की क्या जरूरत पड़ गई? अरे भाई, हमारे रूई और अनाज के गोदामों में चूहे बहुत हो गए हैं, उसके लिए है ये। ठीक है। और हाँ, जहर बहुत असरदार है। लाओ दो, मैं संभाल कर रख दूंगी। बहुत असरदार है ये जहर। कुछ ही चूहे डाले गोदाम में और सारे के सारे चूहे मर गए। इसे संभाल कर रखना और मिला, इसे संभाल कर रखना। उन्होंने मुझे ये जहर की शीशी क्यों ना कर दी थी? शायद इसलिए कि मैं माँ नहीं बन सकती। तुम? शंकर, जो तुम सौदा करने के लिए गए थे, उस सौदे का क्या हुआ?
वो हो गया दामू भैया। हाँ। और जानते हैं वो सौदा धर्मानंद दलाल ने करवाया है। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया बात है। दामू अन्ना, सौदेबाजी बाद में कर लेना, पहले अपनी पत्नी उर्मिला के पास जाओ। अगर ये सौदा धर्मानंद दलाल ने करवाया है तो हम उसके जरिए और भी सौदे करेंगे। जी भैया। अरे यहाँ क्यों बैठे हो? अपनी पत्नी को बचाओ, नहीं तो वो जहर पी लेगी। चूहे तो अब नहीं रहे ना। अगर हमें चूहों को हमेशा के लिए खत्म करना है तो फिर हमें गोदामों में एक बार और जहर छिड़कवानी पड़ेगी। अपनी पत्नी को बचा लो दामू अन्ना, नहीं तो बाद में तुम पछताओगे। भैया वो शीशी मुझे दे दी, मैं आज ही गोदामों में जहर छिड़कवा देता हूँ। बाकी चूहों का किस्सा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। वो शीशी, अरे हाँ, वो तुम्हारी भाभी के पास है, मैं लाता हूँ। वो दवाई नहीं है भाभी, अरे वो जहर है, जहर। मैं जानती हूँ। जानते हुए भी तुम जहर खाना चाहती हो? क्यों? क्यों भाभी, क्यों? मैं मर जाना चाहती हूँ। भाभी, आप ये पाप क्यों करना चाहती हैं? मैं तुम्हारे भैया को एक बच्चा तक नहीं दे सकी। जहाँ जाती हूँ लोग मुझे तरह तरह के ताने देते हैं। पांचू, मेरी गोद भराई की रस्म कभी नहीं होगी। मुझे माँ बनने का सौभाग्य भी प्राप्त नहीं होगा। तो फिर क्या फायदा इस जिंदगी का? खत्म कर दूंगी मैं अपनी जिंदगी। इसीलिए मर जाना चाहती हूँ। अब मर जाने दीजिए मुझे, मर जाने दीजिए। भगवान पर भरोसा रखो, उसके घर में देर है पर अंधेर नहीं। वो बहुत तैयार है, वो हम पर कृपा जरूर करेंगे। मुझे भगवान पर विश्वास है। फिर भी अगर तुम जहर पीना चाहती हो तो हम दोनों एक साथ जहर पिएंगे। तुम मेरा साथ छोड़ना चाहती हो, लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। महालसापति जी साईनाथ। जहर का मतलब क्या है? जो जिंदगी हर लेता है वो जहर है साईनाथ। हाँ महालसापति, जो जान जीवन जिंदगी हर लेता है वो जहर है। समुद्र मंथन के समय शिव शंकर महादेव ने हलाहल जैसे जहर का प्राशन किया था। और हर हर महादेव क्यों कहते हैं महालसापति? हलाहल जैसे भयंकर विष महादेव शिवशंकर ने हर लिया। जहर का दूसरा अर्थ है दुख, पीड़ा, कष्ट, संकट, विवेचना। हम हर हर महादेव कहते हुए भोलेनाथ शिवशंकर को विनती करते हैं कि जैसे उन्होंने हलाहल का प्राशन किया वैसे ही वो हमारे कष्ट, हमारी पीड़ा, हमारे दुखों के जहर का प्राशन कर ले और हमें ऐसे जहर से मुक्त करें, हमें बचा ले।
सबका मालिक एक। बाबा साईं बाबा माँ सप्तशृंगी देवी, आपने मुझे सपने में दर्शन दिए, क्यों माँ? तुम्हें तुम्हारी कुलदेवी का बुलावा आया है श्यामा। हाँ गुरुजी, आपको देवी सप्तशृंगी के स्थान वणी जाना चाहिए। हाँ गुरुजी, आप कुल देवी के दर्शन कराइए। लक्ष्मी की माँ, मेरी कुल देवी और कुल देवता तो साईं बाबा है, मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं। ऐसा नहीं कहते श्यामा। अरे तुम्हारी कुलदेवी ने तुम्हें सपने में आकर कहा कि तुम्हें उनके पास जाना चाहिए, तो तुम्हें जाना चाहिए। देखिए देवा, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। वणी यहाँ से दूर नहीं है गुरुजी। अरे भाई, लोग तो अहमदनगर से चले आते हैं कुलदेवी के दर्शन करने के लिए। कुछ भी हो बाबा, मैंने आपके दर्शन कर लिए, समझो मैंने कुल देवी के दर्शन कर लिए। श्यामा, जिद नहीं करते। अरे तुम्हारी कोई मन्नत होगी जो तुम्हें पूरी करनी होगी, इसलिए तो देवी माँ ने खुद सपने में आकर तुम्हें दर्शन दिए। अरे मैंने कोई मन्नत नहीं मांगी है देवा। लेकिन सप्तशृंगी देवी के दर्शन का कोई ना कोई मतलब तो होगा। कुछ ना कुछ संकेत तो देवी ने दिया होगा। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रही है लक्ष्मी की माँ। तुम अभी इसी वक्त वणी चले जाओ। अरे आप मुझे वणी क्यों भेजना चाहते हैं? अरे सबका मालिक एक। यही वणी है उर्मिला। वहां पहाड़ के ऊपर देवी का मंदिर है। कहते हैं मंदिर तक जाने के लिए 600-700 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। उर्मिला, तुम्हारा साधु संतों पर विश्वास रहा नहीं, लेकिन देवी देवताओं पर तो विश्वास होगा। भाभी, सप्तशृंगी देवी के यहाँ जो मांगो मिल जाता है। देवी सबकी मन्नत पूरी करती है। हाँ, जय देवी माँ। जय दुर्गा, जय माता, जय दुर्गा, जय दुर्गा, जय माता, जय माता, जय दुर्गा, जय दुर्गा, जय माता, जय माता, जय सिंह वाहिनी, जय असुर नाशिनी, सिंह वाहिनी, असुर नाशिनी, शैल सुजाता, जय दुर्गा, जय दुर्गा, जय माता, जय माता, जय दुर्गा, जय दुर्गा, जय माता, जय माता। आद्याशक्ति अजन्मा अभिनव रूप धरे, दिव्यायुध संयुक्ता भय दुख दूर करे। ओम जयंती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री, स्वाहा सदा नमोस्तुते। जय विश्वकारिणी, जय विश्वधारिणी जगदम्बे, विश्वधारिणी सब विधि ज्ञाता। जय दुर्गा, जय दुर्गा, जय माता, जय माता, जय दुर्गा, जय दुर्गा, जय माता, जय माता।
आपने मुझे बुलाया और मैं हाजिर हो गया माँ, लेकिन मुझे नहीं पता आपने मुझे क्यों बुलाया और किस लिए। मालिक की लीला कोई नहीं जान सकता। सप्त श्रृंगी माँ के दर्शनों के लिए लोग दूर दूर से यहाँ आते हैं। जी, आप कहाँ से आए हैं? शिरडी से। और आप? अहमदनगर से। लोग तो अहमदनगर से चले आते हैं कुलदेवी के दर्शन करने के लिए। अच्छा, साईं बाबा ने इनके लिए मुझे भेजा है यहाँ पे। श्यामा, ये तो तुम्हें जानना ही था, क्योंकि तुम्हारे और मेरे 72 जन्मों के संबंध हैं। यहाँ आकर लोग अपना दुख भूल जाते हैं, क्योंकि वो अपने दुखों का बोझ माता के चरणों में रख देते हैं। लेकिन आपके चेहरे से लग रहा है कि आपका दुख हल्का नहीं हुआ। पता नहीं मैं आपको अपने दिल की बात क्यों बता रहा हूं। मुझे संतान नहीं है। ये मेरी पत्नी है उर्मिला। हमारी शादी को बहुत साल हो गए, लेकिन अरे श्यामा, इधर उधर की बातें क्यों कर रहे हो? जिस काम के लिए मैंने तुम्हें भेजा है वो काम क्यों नहीं कर रहे हो? हम दोनों ने अपना अपना परिचय तो दिया नहीं। मैं माधवराव देशपांडे। जी, मैं दामू अण्णा कासार, अहमदनगर में रहता हूं। रुई और अनाज का सौदागर हूं। यह है मेरी पत्नी उर्मिला। नमस्ते। और यह है मेरा छोटा भाई शंकर। नमस्ते। वो इनकी? जी नहीं, वो हमारी नौकरानी है। दामू अन्ना जी। जी। आप मेरी एक बात मानेंगे? जी कहिए। आप अभी मेरे साथ शिरडी चलिए। शिरडी? क्यों? साईं बाबा के दर्शनों के लिए। साईं बाबा? साईं बाबा शिरडी के चलते बोलते देव हैं। विठोबा है, श्री राम है, वो ईश्वर है, मालिक है, भगवान है। वो शिरडी आज तीर्थ क्षेत्र बन गया है उनके कारण। शिरडी ही पंढरपुर है, काशी है। जिस चीज पर उनकी कृपा हुई है उसका उद्धार हुआ है। दामू अन्ना, आपका भी उद्धार होगा। एक बार आपने साईं बाबा के दर्शन कर लिए तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आपने साक्षात भगवान के दर्शन कर लिए। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। माधवराव जी। आप सभी का शिरडी में स्वागत है। दामू अन्ना जी आइए। नमस्ते, नमस्ते। आइए। दामू अन्ना जी। जी। आप सभी के ठहरने का प्रबंध मैंने इसी धर्मशाला में किया है। आइए। जी अच्छा। भाभी, आप तो साधु संतों पर विश्वास नहीं करती, फिर एक फकीर के दर्शन करने के लिए आप यहां आने के लिए राजी क्यों हो गई? जैसे हमारा अनाज का दलाल है ना धर्मानंद, वैसे ही मुझे ये माधवराव साईं बाबा का दलाल लगता है, जो पैसे वाले लोगों को बहलाता फुसलाता है और साईं बाबा के पास ले जाता है। भाभी, मुझे तो इस साईं बाबा पर जरा सा भी विश्वास नहीं। आगे आपकी मर्जी। दामू अन्ना जी, कैसा लगा आपको प्रबंध? आपने रहने का प्रबंध बहुत अच्छा किया है। अब आप विश्राम कीजिए। जी। हम शाम को द्वारिका माई चलेंगे। नहीं नहीं माधवराव जी, हम अभी साईं बाबा के दर्शन करेंगे। लो भाभी, दामू भैया ने माधवराव की दलाली तो कर दी पक्की। जैसे आपकी इच्छा। आइए। आइए आइए। वत्सला, हाँ? तुम यहीं धर्मशाला में रुक जाओ, सामान की देखभाल करो। हम साईं बाबा के दर्शन करके आते हैं। आइए आइए दामू अन्ना जी, आइए। हाँ, चलिए।
हे साईं बाबा, कितनी बदनसीब हूँ मैं। शिरडी आने के बाद भी मैं आपके दर्शन नहीं कर सकती। मुझे क्षमा कीजिए साईं बाबा, और मेरा प्रणाम यहीं से स्वीकार कीजिए, और अपनी कृपा दृष्टि मुझ पे बनाए रखे साईं बाबा। जय साईं बाबा। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ, आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ, आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। धरती पर रहकर प्रभु तुमने तन अंबर तक विस्तारा। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ, आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। मेरु समान बृहद वक्षस्थल और भुजदंड दिशाएं, उन्नत भाल विशाल सुलोचन, पद वैकुंठ लजाए। उन्नत भाल विशाल सुलोचन, पद वैकुंठ लजाए। प्रभु तुम हो जहाँ, रहता है वहाँ उजियारा है उजियारा। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ, आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। ये तो मैंने पहला फकीर देखा है भाभी, जो अपनी आरती करवाता है। बड़े बड़े पाखंडी देखे, लेकिन ये तो सबसे ऊपर है। जिसके मन में विश्वास है उसे पत्थर में भी भगवान नजर आते हैं, और जिनके मन में विश्वास नहीं होता उन्हें सामने खड़े भगवान भी पत्थर नजर आते हैं। विश्वास श्रद्धा का ही दूसरा रूप है। जहां श्रद्धा है वहां विश्वास है, और जहां विश्वास है वहां श्रद्धा है। ईश्वर को, मालिक को, भगवान को श्रद्धा और भक्ति की आंखों से ही देखा जाता है। जिनके पास श्रद्धा और भक्ति नहीं है, वो सामने आए भगवान को भी अविश्वास की भावना से देखते हैं, तो उनका उद्धार कैसे होगा? अगर भगवान को पाना है तो अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर दो उसे। जो निर्विकार है उसे हम विकारों के अधीन होकर कैसे पा सकते हैं? भाषण अच्छा देता है। भाभी देखिए, भैया कैसे सम्मोहित हुए जा रहे हैं। सबका मालिक एक। श्यामा, तुम कुलदेवी के दर्शन कराए? हाँ देवा, दामू अन्ना को वहीं से तो अपने साथ लेकर आया हूं। साईं बाबा, सा
इन्हें संतान नहीं है देवा। आप कृपा करेंगे तो दामू अन्ना और इनकी पत्नी माता पिता बन जाएंगे। लेकिन श्यामा, लेकिन नहीं देवा, आपने मुझे वणी भेजा, मैं गया। मैं आपकी हर आज्ञा का पालन करता हूँ। आपको भी अपने भक्त की एक छोटी सी विनती स्वीकार करनी होगी। एक भक्त का अपने भगवान पर इतना हक तो बनता है ना देवा। क्यों साईनाथ के गले पड़ रहे हो गुरुजी? देखा देवा, देखा, सबको लग रहा है कि मैं आपके गले पड़ रहा हूँ। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा हो, लेकिन मैं जानता हूँ। ये दामू अन्ना बड़ी उम्मीद लेकर आपके पास आए हैं। इन्हें और इनकी पत्नी को प्रसाद दीजिए, दीजिए ना साईनाथ। हाँ बाबा, अपने भक्त की लाज रख लीजिए। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरो नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरो नाम। सुख धाम धन धाम साईं राम साईं श्याम। गुण धाम यश धाम साईं राम साईं श्याम। ओ भक्त वत्सल दीन बंधु बाबा तुझे प्रणाम। साईं बाबा तुझे प्रणाम। साईं बाबा तुझे प्रणाम। देवा, आज आपने दिखा दिया कि भगवान अपने भक्त का शब्द कभी झूठा नहीं होने देते। आपको कोटि कोटि प्रणाम देवा, कोटि कोटि प्रणाम। दामू अन्ना, आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं जो आप लोगों को साईं बाबा का कृपा प्रसाद मिला है। आपकी पत्नी ये प्रसाद खा ले, बस आप दोनों को संतान होगी और आप दोनों माता पिता बन जाएंगे, है ना साईं बाबा? इतना विश्वास है आपको साईं बाबा पर? अगर भैया भाभी इस कृपा प्रसाद से माता पिता नहीं बने तो? यदि इस प्रसाद से तुम्हारे भैया भाभी माता पिता नहीं बने तो ये माधवराव देशपांडे, इस देवा का श्यामा, उसी पल से अपने 72 जन्मों का संबंध साईं बाबा से तोड़ लेगा। लेकिन श्यामा, सबका मालिक एक। आप वो साईं बाबा का दिया हुआ नारियल का कृपा प्रसाद सच में खाएंगी? आ जाओ। देखा भाभी, ऐसे होते हैं साईं बाबा के भक्त। बैठिए। माधवराव जी, मुझे साईं बाबा पे पूरा विश्वास है। दामू अन्ना जी, साईं बाबा की कृपा आप पर हुई है। इसे सुख, शांति, समाधान और समृद्धि की भांति समझिए। जी माधवराव जी। जी आइए। जय साईनाथ। दामू अन्ना, वो खत लिख के बताना कि बाप कब बनने वाले हो। हाँ हाँ जरूर बताऊंगा, जरूर बताऊंगा। खत जरूर लिखिएगा, हाँ हाँ भूलिएगा नहीं। और लड्डू भेजना, लड्डू। हाँ, जय साईनाथ। जय साईनाथ। अरे माधवराव जी, हम लोग चलेंगे अहमदनगर दामू अन्ना के घर लड्डू खाने। दामू अन्ना बाप बनने वाले हो, बाप बनने वाले। भाभी, आपने कभी सुना है कि नारियल खाकर किसी को संतान हुई हो? आपके बच्चे ने रो रो के मेरे नाक में दम कर दिया। लीजिए, संभालिए इसे, संभालिए इसे। रोने का नहीं, रो नहीं, चुप हो जाओ। भैया, आपने तो इस सामान को ऐसे पकड़ा जैसे बच्चे को पकड़ते हैं।
अभी से बच्चे के ख्वाब देखने लगे क्या? जय साईं बाबा। इंसान कभी निराशा और दुख की अपेक्षा नहीं करता, वो सुखी रहना चाहता है। हर कोई इस आशा पर जीता है कि उसका जीवन सफल हो, सफल हो। लेकिन सुख इंसान के दिल में छुपा होता है। सुख इंसान की संतुष्टि पर निर्भर होता है। इंसान के मन में जब किसी चीज के लिए अभिलाषा जागती है तो अभिलाषा के साथ साथ उसके दिल में असंतोष भी पैदा होता है। यही असंतोष उसे दुखी बनाता है, यही असंतोष उसे निराश कर देता है। जो ख्वाबों में रहते हैं वो निराश होते हैं और निराश के साथ साथ दुखी भी होते हैं। इसलिए ख्वाबों में नहीं रहना चाहिए। जिंदगी और ख्वाब में बहुत फर्क है। जिंदगी हकीकत है, वास्तव है। ख्वाब वहम है, भ्रम है। साईनाथ, ये सब जानते हुए भी इंसान ख्वाब क्यों देखता है? और वो दुखी भी रहता है मालसापति। इंसान को ये जान लेना जरूरी है कि हम जो सोचते हैं जरूरी नहीं वो हमेशा सच ही हो। कभी कभी तो वो नहीं होता जो हम सोचते हैं। मालिक ने किसके भविष्य में क्या लिखा है कोई नहीं पढ़ सकता। सबका मालिक एक। वत्सला जी तुम्हें घर जाने के लिए 7 दिन की छुट्टी चाहिए थी ना? जी ठीक है, तुम आज ही चली जाओ। ठीक है जी। अच्छा सुनो, हाँ? ये देखो नारियल, ये साईं बाबा का कृपा प्रसाद है। क्या है? कृपा प्रसाद। ये नारियल खाने से मैं माँ बन जाऊंगी। अब नारियल खाकर बच्चे होने लगेंगे। सब पाखंड है। अच्छा सुन, ये ले ले, पकड़ इसे। लेकिन ये नारियल आप मुझे क्यों दे रही हैं? फेंकने के लिए। तेरे घर के रास्ते में नदी आती है ना, इसे नदी में फेंक देना, ठीक है? सच तो यह है कि हमें वहां शिरडी में जाना ही नहीं चाहिए था, और गए भी तो उस फकीर साईं के तो दर्शन करने ही नहीं चाहिए थे। लेकिन क्या करें, हुआ वही जो हमेशा से होता आया है, मेरे स्त्रीत्व का अपमान। ठीक है, जा इसे फेंक देना। अच्छा सुन जी। ये बात किसी को कहना मत। कौन सी बात? अरे यही कि मैंने तुझे नारियल नदी में फेंकने के लिए दिया है। जी ठीक है, जा। सबका मालिक एक। तो भाग्य का खेल बड़ा विचित्र होता है मालसापति। एक दिन में राजा को रंक और रंक को राजा बना देता है। भाग्य से बड़ा कोई नहीं। लेकिन देवा, आज आप बात बात पर हंस क्यों रहे हैं? मैंने एक इंसान को अपने भाग्य को ठोकर मारते देखा है। भाग्य ने उसकी झोली में सुख का दान किया था और उसने सुख का वही दान दूसरे को दे दिया। जब दुख पलड़े में आता है तो इंसान अपने आप को बदनसीब क्यों कहता है? क्यों रोता है वो? क्यों मालिक को दोष देता है? इंसान ये क्यों भूल जाता है कि दोष उसका है, अपराधी वो खुद है।
इसलिए कहता हूं, श्रद्धा और विश्वास से मालिक की भक्ति करनी चाहिए, उस पर पूरा भरोसा करना चाहिए। इंसान के कमजोर मन को भक्ति सशक्त बनाती है, और सशक्त मन कभी दुविधा में नहीं पड़ता, कभी मालिक पर अविश्वास नहीं रखता, और तब इंसान अपने भाग्य को ठोकर भी नहीं मारता। सबका मालिक एक। साईं